नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोगों के ये सवाल थे कि सर आपने कहा था कि जीडीएस की फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी बट अभी तक नहीं आई, तो क्या फिफ्थ लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी, ये चीज़ आप कंफर्म कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा था कि 27 तारीख के बाद में लिस्ट कभी भी आ सकती है, तो अब तो 27 से ज़्यादा हो गए बट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। और तीसरा एक और सवाल है, कल मैंने जब वीडियो बनाया था कि सर क्या सच में जीडीएस की नई वैकेंसी आ रही है, तो आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे कि जीडीएस की फिफ्थ मेरिट लिस्ट क्यों अभी तक नहीं आई, क्या आएगी या नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि कितनी लिस्ट आ सकती है, यानी कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने लोगों को पांचवी मेरिट लिस्ट में बुला सकता है, और कितनी आपकी कट ऑफ हो तो ये उम्मीद की जाए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। और अगली बात ये है कि क्या सच में जीडीएस की नई वैकेंसी आ रही है, तो इन सारी चीजों को हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीएस की जो पांचवी मेरिट लिस्ट अब तक आ जानी चाहिए, क्यों नहीं आई। दोस्तों, आपकी बात सही है कि 27 तारीख जो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया था फोर्थ मेरिट लिस्ट वालों के लिए कि आप 27 तारीख के पहले पहले 27 नवंबर के पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। बट क्या है कि किसी किसी जगह की आपको पता भी होगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फोर्थ मेरिट लिस्ट की प्रॉब्लम चल रही है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है। तो जीडीएस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी वो चाहे सेकंड मेरिट लिस्ट जिनका हो गया है या थर्ड मेरिट लिस्ट हो गया है, तो जहां का मान लो थर्ड आना है या जहां का फोर्थ लिस्ट आना है और किसी की फिफ्थ आनी है, तो इन सबको कैलकुलेट करके एक साथ निकाला जाएगा, क्योंकि उनको एक और डर भी है कि 31 दिसंबर के पहले पहले ये सारा प्रोसीजर पूरा करना है। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि सारी कंफर्मेशन हो जाए ताकि हमें ये पता हो जाएगा कि ग्रांड टोटल फिफ्थ मेरिट लिस्ट के लिए कितने बच्चे बच रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो अब तक आ जाती। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि इस बार जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि आप देखो जो 9,000 समथिंग बच्चों को, 9,500 प्लस बच्चों को बुलाया गया था, 9,600 कुछ बच्चों को फोर्थ मेरिट लिस्ट में, ठीक है, जहां जहां की आई थी। अब एक चीज बताओ, फोर्थ में और अभी वहां बच्चे आउट हुए हैं लगभग 2,000 बच्चे, 2,000 बच्चे बाहर हो गए। तो अभी कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए, मान लो हो गए 7,000 प्लस। ठीक है, तो 2,000 बच्चे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट ये किया गया है जीडीएस की तरफ से कि जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी कम से कम 4 से 6,000 बच्चों को इनवाइट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि बहुत सारी जगह का अभी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आया है, ठीक है, फोर्थ मेरिट लिस्ट या कहीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ा हुआ है, तो इस बार ये पूरे सेंट्रल को मिलाकर, यानी जहां जहां की थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं आई है, सारे जगह को कैलकुलेट करके और एक साथ निकालेगा, 4 से 6,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये चीज दोस्तों आप निश्चिंत रहिए कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी, ये कंफर्म है। बस कब तक आएगी अगर इस पर बात करें तो ऐसा बताया गया है कि ये मान लो कि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अब वो 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख के आसपास आ सकती है, यानी आप मान लो मैक्सिमम 10 तारीख। हाँ, एक डर जरूर है दोस्तों कि अगर 10 तारीख तक आती है फिफ्थ मेरिट लिस्ट, तो छठी लिस्ट आने में दिक्कत हो जाएगी। अगर 10 तारीख तक, अगर मान लो स्टार्टिंग वीक्स में, यानी कि 2-3 दिन में इधर आ जाती है, पहले वीक्स के 2-3 दिन में, तो ये चांस बनता है कि वो अगली लिस्ट भी जारी कर सकता है, छठी मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर यही डेट चली जाती है 10 तारीख के आसपास, 10 दिसंबर के आसपास में, तो आप ये मान के चलो फिर 6 मेरिट लिस्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, 6 मेरिट लिस्ट नहीं आएगी तो उन बच्चों का क्या होगा जो बच जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ मेरिट लिस्ट के भी कुछ बच्चे बचेंगे, तो उनको जो नई वैकेंसी आएगी 2025 में उसमें जोड़ लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करें कि आपका कितना कट ऑफ हो, तो आप सेफ जोन में है कि, यानी अगर इतना कट ऑफ है तो आपका चांस है कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट में आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ ज्यादा डाउन तो नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी मेरी लिस्ट आ रही है उतने कम बच्चों को बुलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन एक अनुमान जो लग रहा है वो ये है कि अगर आप जनरल में आते हो यानी रिजर्व में आते हो, तो आपके 88 से और 91 के बीच में है, तो आप उम्मीद रखो कि आपका शायद हो जाए। ठीक है, 88% से लेकर 91 के बीच में। वहीं आप ओबीसी में आते हो तो 86 से लेकर और 90% के बीच में अगर आपका है तो चांस है आपका हो जाए। ठीक है, वहीं आप एससी में आते हो तो 84 से 89 के बीच में अगर आपका है तो पूरा चांस है कि आपका हो जाएगा। और एसटी में आते हो तो 82 से लेकर और 87 के बीच में आपका है तो चांस बनता है कि आपका हो जाएगा। अब बाकी एक चीज और है दोस्तों कि डिवीजन वाइज सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, तो इसलिए हो सकता है कि किसी का ना हो, तो ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर मेरा तो आपने 82 बताया था, मैं एसटी में भी आता हूँ 83 पे नहीं हुआ। ये डिवीजन वाइज भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है,
तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो वो भी असर डालता है, ठीक है, एज का भी असर पड़ता है, तो कहीं कहीं एक दो केस ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इतना अगर आपका परसेंटेज है तो आप फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम आने का वेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर बात करें कि नई मेरिट लिस्ट, सॉरी, नई वैकेंसी की आएगी, तो हाँ दोस्तों, ये न्यूज कंफर्म है कि नई वैकेंसी 2025 में आ रही है, और 2025 के स्टार्टिंग ईयर में ही नई वैकेंसी आ रही है। अगर बात करें कब तक आ रही है, तो लास्ट जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक चांस है किया जाएगी, ठीक है। अगर बहुत लेट हो गया तो फरवरी लास्ट मान लो, लेकिन फरवरी में तो चांस है, कंफर्म है कि आएगी, ठीक है, नई वैकेंसी 2025 वाली की। ये भी सेम वैकेंसी है, क्योंकि रीजन ये है दोस्तों कि जीडीएस साल में 2 बार वैकेंसी निकालता है, हर 6 महीने पे 1 बार वैकेंसी निकालता है, और 2023 वाले में तो 3 बार आई थी, ठीक है, एक स्पेशल सर्कल करके भी आ गई, स्पेशल सर्कल करके भी आ गई थी। तो ये चीज है, आएगी, ये चीज कंफर्म है, ठीक है, वैकेंसी आएगी, और 2025 वाली 32,000 पोस्ट के आसपास आएगी, 32,000 पोस्ट, ये जीडीएस वाली, जिसमें वो बीपीएम, एबीपीएम, और वो जो सेवक होते हैं, डाक सेवक होते हैं, इनकी पोस्ट आएगी। उसके बाद में प्लस कुछ और आएगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, वो हो गया एमटीएस की पोस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस में स्टेनोग्राफर और एमटीएस की भी पोस्ट होती है, अच्छी सैलरी होती है। एमटीएस की सैलरी 32 से 35,000 से स्टार्ट होती है, और वहीं स्टेनोग्राफर की सैलरी 55,000 60,000 से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए लेकिन आपको एग्जाम देना होता है। एमटीएस तो 10 क्लास के लेवल पर ही होता है, हाई स्कूल लेवल पर, वहीं स्टेनोग्राफर का ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, उसमें टाइपिंग वाइपिंग भी मांगी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ही, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि एमटीएस और स्टेनोग्राफर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये न्यूज थी दोस्तों, वैकेंसी आ रही है और उनका फर्स्ट वीक में लिस्ट आ जाएगा। तो जिनका जो मैंने कट ऑफ बताया, अगर इतना परसेंटेज आपका है तो आप आराम से वेट कर सकते हो, आपका नाम आ सकता है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और मैं आपके जवाब जरूर